Assalamu alaikum students. I am Sidra Zahid. Today I shall define the unit number 4 of class 7. First of all, I shall define the definitions of subject maths. First definition है हमारे पास scared. What is scared? कोई सी टू वैल्यूज का हम जब पेयर बनाते हैं उसको क्या कहते हैं स्केयर्ड. जैसे देखें 2 मल्टीप्लाई बाय 2, इसका मतलब होगा 2 की पावर 2. 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 की पावर 2. क्लियर. उसके बाद है हमारे पास परफेक्ट स्केयर्ड. परफेक्ट स्केयर्ड क्या होता है? टू वैल्यूज को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं जो आंसर हमारे पास आता है उसको क्या कहते हैं? परफेक्ट स्केयर्ड. जैसे 7 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 7 जा 49. 49 is a perfect square. क्लियर. इस चैप्टर में जस्ट हमारे पास 2 डेफिनेशंस थी. अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 4A करवाऊंगी. एक्सरसाइज नंबर 4A क्वेश्चन नंबर 1 वो कह रहा है फाइंड द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग स्क्वायर रूट्स. इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड होते हैं. एक तो अंडर रूट के थ्रू हम करते हैं, एक एलसीएम के थ्रू, और एक बाय डिवीजन मेथड के थ्रू. तो हम यहाँ पर इसको एलसीएम के थ्रू सॉल्व करेंगे. पार्ट 1 है हमारा 5 to 9 एंड पार्ट 2 है हमारा पार्ट 3 1 2 to 5. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने 5 to 9 का क्या लेना है? एलसीएम. 23 multiplied by 23 is equal to 529. Then 23 ones are 23. Solution 23 multiplied by 23 23 की पावर 2. अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल. 23 हमारे पास क्या आएगा? आंसर. अब हमने क्या करना है? 1 2 2 5 को एलसीएम 1 2 2 5. पहले 1 2 2 5 किस पे जाएगा? 5 पे. 5 2s are 10, 2 यहाँ पे. 5 4s are 20 and 5 5s are 25. 5 4s are 20, 5 9s are 45, 7 7s are 45 and 7 1s are 7. 5 multiply 5 multiply by 7 multiply by 7. 5 की पावर 2 multiply by 7 की पावर 2. यहाँ पर एक और मैं आपको मेथड बताऊंगी. 5 की पावर 2 जब हम अंडर रूट को खत्म करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2. 7 की पावर 2 अंडर रूट को खत्म किया 1/2. 2 2 से कट गया. 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 5 को 7 से मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या आएगा हमारा? 35. क्लियर. देन मैं आपको इसका करवाऊंगी पार्ट 5 और इसका लास्ट पार्ट 7 आप लोगों ने खुद करना है क्योंकि ये सब क्वेश्चन सेम है. फर्स्ट ऑफ ऑल इसका क्या लेंगे हम? एलसीएम. 11025. 3 3s are 9. 2 यहाँ पे चला जाएगा. 3 6s are 18. 2 यहाँ पे चला जाएगा. ठीक है. फिर हम क्या करेंगे? 3 7s are 21. 1 यहाँ पे. 3 5s are 15. 3 1s are 3. 3 2s are 6. 3 2s are 6. 3 5s are 15. देन हम क्या करेंगे? 5 पे जाएगा ये. अभी मैंने आपको पिछले सवाल में इसका एलसीएम बताया. 5 2s are 10. 5 4s are 40. 5 5s are 25.
7 7 जा 41, 7 1 जा 7, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7, इसका आंसर आएगा 105। क्लियर? देन हम आते हैं, हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो गया है। देन हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 हम नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारे ऑड पार्ट्स नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द लोएस्ट नंबर बाय विच 21168 मस्ट बी डिवाइडेड इन ऑर्डर टू यील्ड अ परफेक्ट स्क्वायर। हमने इसमें परफेक्ट स्क्वायर को फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन 3, लोएस्ट नंबर is equal to 21168। सबसे पहले हमने इसका क्या लेना है, एलसीएम। तो हमारे पास कुछ ऐसे वैल्यूज आएंगी, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। एलसीएम इस क्वेश्चन में मैंने इसलिए नहीं लिया क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चंस में एलसीएम लेना बता दिया था। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 2। इनके ऊपर आएगा अंडर रूट, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसल, पीछे हमारे पास क्या बचा है, 3। तो 3 हमारा क्या होगा, सो 3 इज अ सिंगल परफेक्ट स्क्वायर। क्लियर? देन मैं आपको करवाऊंगी इसका पार्ट 5, तो हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। क्वेश्चन हमारे पास है 5, कह रहे हैं फाइंड द लोएस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 16, 20 एंड 24। ये जितनी भी उसने वैल्यूज दी हैं, हमने इसका एलसीएम लेना है, जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहले हमने लिखना है लोएस्ट नंबर इक्वल टू 12, 16, 20 एंड 24। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम हम कंबाइंड वैल्यूज का ले लेंगे। क्लियर? अब देखें, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 10 जा 20 और 2 12 जा 24, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 and 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 5 as it is, 3 as it is, 3 1 जा 3, 1, 5 as it is, 3 1 जा 3, then 5 1 जा 5। अब हमने क्या करना है, जितनी भी हमें ये वैल्यू साइड पे दी हैं, इन तीनों को सबको हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो हमारा क्या आएगा, आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5। इन सबको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 240। ये हमारा क्या है, आंसर। अब मैं आपको स्टार्ट करने लगी हूं एक्सरसाइज 4B। एक्सरसाइज 4B, उसके बाद हमारा ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। 4B क्लियर? इसके अंदर एक्सरसाइज 4B है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारी फिल इन द ब्लैंक्स है और क्वेश्चन नंबर 2
करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 3, इसका पार्ट 1 कह रहा है डिराइव द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ पर फैक्टर का उसने जिक्र नहीं किया, तो अब हम इसको डिवीजन मेथड के थ्रू सॉल्व करेंगे। पार्ट 1 है हमारा 3969, क्लियर। डिवीजन मेथड के थ्रू हम ऐसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे 3969, हमने सबसे पहले इसमें बनाने हैं पेयर, फिर कोई से दो ऐसे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है जिनका पेयर बनता हो। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 4 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 मल्टीप्लाई बाय 5, 6 मल्टीप्लाई बाय 6। डिवीजन मेथड में हमने ऐसे मल्टीप्लाई करना है कि हमारी जो ऊपर और जो हम साइड पे वैल्यू लिखते हैं वो सेम हो। अब हमने किसी ऐसे डिजिट्स को मल्टीप्लाई करना है, या तो 39 आए या हमारे पास 69 आए। सबसे पहले देखें 6 6 36, 39 में से 36 को लेस करें तो क्या आएगा हमारे पास 3, और ऊपर से हमने 6 9 को नीचे उतार लेना है। यहाँ पर 6 और 6 को प्लस करेंगे तो क्या होगा 12। अब हमने 12 के साथ कोई ऐसी वैल्यू लगानी है कि हमारे पास या तो 369 आए या 369 से लेस देन वैल्यू आए, ठीक है। तो 3 हम यहाँ पे भी लगाएंगे, यहाँ पे भी लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 369। तो हमारे पास आंसर आया है 63, क्लियर। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट 3 है हमारे पास 4 6 2 2 एंड 5। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले इसको डिवीजन मेथड के थ्रू क्या करेंगे, सॉल्व। पेयर बनाएं, इसका पेयर और 4 अकेला है। टू 2 4 कैंसल, 2 और 2 क्या होंगे 4। देन हमने क्या करना है 62 को नीचे उतार लेना है। 41 41 और 6 में से 4 लेस करें 2 और 2 5। 41 में 1 ऐड करें तो क्या आएगा 42। अब हम 42 के साथ 5 यहाँ पे भी लगाएंगे, 5 यहाँ भी लगाएंगे, 2 1 2 5। हमारा आंसर आया है 215, क्लियर। अब मैं आपको करवाऊंगी इसका पार्ट 5 और लास्ट में इसका पार्ट 7 आपने खुद करना है। पार्ट 5 7 8 9 6 1, क्लियर। सॉल्यूशन डिवीजन मेथड 7 8 9 6 1। सबसे पहले हम इसके बनाएंगे पेयर। 7 एक अकेला पेयर है, किन टू वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास 7 या 7 से लेस देन वैल्यू आए। जब आप 3 का पेयर करोगे 3 3 9, 9 तो 7 से ग्रेटर हो गया, तो अब यहाँ पर हम क्या रखेंगे 2 2 2 2 4। 7 में से 4 लेस किया, क्या आया हमारे पास 3। ऊपर से हमने 8 9 को नीचे उतार लेना, 4 2 और 2 4। उसके बाद हम क्या करेंगे 8 यहाँ पे भी लगाएंगे, 8 यहाँ पे भी। 48 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 8 64,
8 4 जा 32, 32 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 38, 384। जब हम 384 में से 389 में से 384 को लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 5। उसके बाद 6 1 ऊपर से भी उतार लेंगे। 48 में 8 प्लस करें, 48 में 8 प्लस करें, 8 और 8 16, 56। यहाँ क्या आएगा 56। अब हम 56 के साथ कौन सा डिजिट लगाएंगे कि हमारे पास 561 आए। 56 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 1 यहाँ भी लगाएंगे, यहाँ भी लगाएंगे, तो आंसर क्या आएगा 561। तो हमारे पास है 78961। जब हमने इसका डिवीजन मेथड के थ्रू आंसर निकाला तो आंसर आया 281। क्लियर? देन आपने इसका पार्ट 7 खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा और पार्ट नहीं है, इसलिए अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 करवाऊंगी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपकी ऑब्जेक्टिव थी। क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको करवा दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा और पार्ट्स में नहीं आता, इसलिए अब मैं आपको करवाऊंगी क्वेश्चन नंबर 5। क्लियर? सबसे पहले वो कह रहा है a general having form is 15400 सोल्जर। टोटल सोल्जर उसके पास कितने हैं? $15400। उनमें से कितने लोगों ने लेफ्ट कर दिया है 24। सबसे पहले हम क्या करेंगे 15400 में से 24 को करेंगे लेस, तो हमारे पास क्या आएगा 15376। देन हमने इसका क्या लेना है डिवीजन मेथड करना है बाय स्क्वायर रूट। 15376 पेयर बनाएंगे, 1 1 जा 1, 1 और 1 2। अब 2 के साथ हम क्या लगाएंगे, या तो हमारे पास 53 आए या 53 से कम कम वैल्यू आए। तो क्या करेंगे हम 2 यहाँ पे भी 2 यहाँ पे भी, तो 44 53 में से 44 लेस करें तो हमारे पास क्या आएगा 9 और 7 6 ऊपर से नीचे उतारें। 22 में 2 ऐड करें तो क्या होगा 24। अब 24 के साथ हम कौन सी वैल्यू लगाएंगे कि हमारे पास 976 आए। 4 यहाँ भी लगाएंगे, 4 यहाँ भी, तो 976 हमारा क्या आएगा आंसर। 124 आपका क्या है आंसर। क्लियर? देन मैं आपको अब करवाऊंगी पार्ट 7। 6 पार्ट हम नहीं करेंगे। पार्ट 7 में कह रहा था स्टूडेंट्स इन अ स्कूल कैन बी अरेंज्ड इन 12, 15 and 18 equal rows and also into a solid square. What is the lowest number of students that can be in this school? Hint find the LCM। यहाँ उसने बता दिया है कि हमने इसको किसके थ्रू करना है, LCM के थ्रू। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास इक्वल रो कितनी है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 7। इक्वल रो 12, 15 and 18। इसका सबसे पहले हमने क्या करना है एलसीएम। एलसीएम के बाद इन तमाम वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर। 12, 15 and 18। 2 6 are 12, 15 as it is, 2 9 are 18, 2 3 are 6, 15 and 9,
3 ones are 3, 3 fives are 15, 3 threes are 9. 3 ones are 3, then 5 ones are 5. 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 5. 2 twos are 4, 4 threes are 12 और 5 threes are 15. जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 180. क्लियर? उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 9. इसमें क्या कह रहा है? मिस्टर अली वांट्स टू बाय अ कारपेट for her square drawing room if the carpet measured 324 square meter. What is the length of each side of the drawing room? हमने इसका क्या लेना है? सिंपल 324 का अंडर रूट. तो हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर? सबसे पहले है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, एरिया ऑफ स्क्वायर 324. लेंथ को हमने क्या करना है? फाइंड आउट. 324 पेयर बन गए. ठीक है, सबसे पहले हम करेंगे 1 1 1, 3 में से 1 गए 2 और 24 को नीचे उतारिए. 1 और 1 2. अब 2 के साथ हम कौन सा ऐसा डिजिट यूज करेंगे कि हमारे पास 324 आ जाए? 8 यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे भी. तो 224. तो हमारा आंसर क्या आया है? 818. क्लियर? इसका क्वेश्चन नंबर 11 भी सेम ऐसे ही आपने करना है. वो आप लोगों ने खुद करना है. उसके बाद आपके हैं एमसीक्यूज जो आप लोगों ने खुद करने हैं बुक पे. ओके क्लास, आज का मेरा लेक्चर कंप्लीट हो गया है. मैंने आपको यूनिट नंबर 1, 2, 3 एंड 4 के लेक्चर्स दे दिए हैं. इंशाल्लाह कल हम यूनिट नंबर 5 करेंगे. अल्लाह हाफिज.